नमस्कार मित्रों। कन्या राशि वालों, नैतिकता और धर्म के जो ग्रह हैं बृहस्पति देव, ये आपके 11वें भाव में आके उच्च के हो रहे हैं 2 जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच में। ये एक ऐसा समय है जब आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, बृहस्पति देव इस समय अतिचारी रहेंगे, यानी कि एक ऐसा समय होगा जब इनकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। मतलब तेजी से ये चल रहे हैं और ये जो तेजीपन है वो भी स्पीड बढ़ता जा रहा है। जैसे गाड़ी में जब हम एक्सेलेरेटर देते हैं तो गाड़ी तेज होती चली जाती है, वैसी स्थिति इनकी बन रही है बृहस्पति देव की। तो इससे क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत तेजी से इवेंट्स होंगे, बहुत तेजी से कर्मों का रिजल्ट आएगा। आप जैसे कोई डिसीजन लेंगे उसके रिजल्ट्स तुरंत आपको मिलेंगे और आपको एक बेचैनी भी रहेगी, आपको एक एंजाइटी की फीलिंग भी रहेगी, क्योंकि जब बहुत सारे इवेंट्स बहुत तेज होने लग जाते हैं तो कुछ चीज़ें हम पकड़ पाते हैं, कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, इसलिए बेचैनी रहती है। तो दोस्तों, बृहस्पति देव जब आपके 11वें भाव में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके रिश्तों को बहुत मजबूत करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, तो ये बहुत ही शानदार आपको समय मिल रहा है। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत शानदार समय है। मैरिटल हैप्पीनेस को बढ़ाएगा, या जिस किसी भी प्रकार के जो आपके रिलेशंस हैं दोस्तों के साथ, कुलीग के साथ, ये सारे जगह आपको आपकी अच्छी स्थिति में लाके आपको ग्रोथ देने वाला है। मैं आपको अब विस्तार से 3 प्रिडिक्शन स्पेशल दे रहा हूँ, ये आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहला मेरा ये प्रिडिक्शन है कि बृहस्पति देव जो है 2 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में मूव करेंगे और ये 2 जून से 18 जून के बीच में रहने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र इन्हीं का खुद का नक्षत्र है, बृहस्पति ही इस नक्षत्र के स्वामी हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि गुरु इस वक्त 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है, यानी कि ये एक ऐसा समय होगा 2 जून से 18 जून जब आपके एक फैमिली हैप्पीनेस में बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपकी मैरिटल हैप्पीनेस में बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होने वाला है। जो लोग शादी वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि आपके शादी वगैरह की चीज़ें फाइनल होने लग जाएंगी। ये एक टाइम ऐसा है जब आपके दोस्त, रिश्तेदार या फ्रेंड्स, खासकर जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपने इतने सालों में क्रिएट किया है, वो आपकी हेल्प करने वाले हैं, वो आपकी मदद करने वाले हैं, एकदम खुले-खुले मदद करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार समय है जब हम अपने सर्कल से, अपने नेटवर्किंग से हमें बेनिफिट हो, ये आप ले सकते हैं। इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 2 जून से लेके 18 जून के अंदर। तो ये आप ध्यान रखें, आपकी संतान बहुत अच्छा इसमें काम करेगी, आपका प्रतिष्ठा आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये हर तरीके से आपका ये समय शुरुआत देगा। ये एक तरह से आपको कहते हैं ना, एक फ़ोर्स देगा तेज़ी से आगे बढ़ने का। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ। सेकंड प्रिडिक्शन में गुरु जो है पुष्य नक्षत्र से मूव करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है, 18 जून से 19 अगस्त के बीच में। 18 जून से 19 अगस्त में आप क्या देख रहे हैं कि शनि आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं और ये 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड है। तो अब यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंशन की बात हो रही है कि अब यहाँ पे आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, अब यहाँ पे आप प्रोफेशनल पार्टनरशिप कर सकते हैं। इवन आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आप बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। इस तरह के आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे, या आपके करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंशन होंगी, उसमें कई तरह के नई चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। तो ये टाइम ऐसा है जब आपके जीवन में करियर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित चीज़ें इंक्रीज होगी। तो 18 जून से 19 अगस्त आप ये देख रहे हैं। दूसरा, इस समय आपकी संतान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको लगेगा कि आपका जीवन सार्थक हो रहा है। तो ये एक आपका बहुत अच्छा समय है। सिर्फ इस समय एक नेगेटिव बात लगती है, वो है हेल्थ मैटर में, खासकर पेरेंट्स की हेल्थ मैटर को लेके, या मदर या दादी की हेल्थ मैटर को लेके जो है थोड़ा सा मुझे समस्याएं वहाँ दिखती है। इसलिए उस एरिया में आप कॉशियस रहें। कोई भी प्रॉब्लम है, अभी अगर है तो उसको अभी ही
उसका निपटारा करें, उसका सॉल्यूशन निकालें, ताकि ये समय हमें ज़्यादा मुश्किलें नहीं देखनी पड़े। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड जो प्रिडिक्शन है, इसमें गुरुदेव जो है ये अश्लेषा नक्षत्र में मूव करेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध आपके लग्नेश और कर्मेश है। तो इस समय क्या होगा, ये टाइम है 19 अगस्त से लेके और 31 अक्टूबर तक। तो ये एक ऐसा टाइम है जब इंटरनेट के द्वारा, नेटवर्किंग के द्वारा आप अपना एक्सपेंशन होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। ये टाइम बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क से आप जो फायदा ले सकते हैं वो है, यानी कि ये यहाँ आपको टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी से क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये आपका टाइम इस समय दिख रहा है। अगर आप विदेश से बेनिफिट लेना चाहते हैं, फॉरेन से कोई किसी भी प्रकार का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो 19 अगस्त से 31 अक्टूबर इसके लिए बेस्ट टाइम है। इसमें यात्राएं भी कर सकते हैं। इस समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें किसी प्रकार की लीगल प्रॉब्लम्स में उलझना नहीं है। लेकिन अगर पहले से कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप इसमें सुलझा सकते हैं। ये सुलझने का समय है, आराम से इसमें चीज़ें सुलझ जाएंगी। आपकी कुंडली में थोड़ा भी अच्छा योग है तो ये आपका पॉजिटिव चला जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको 3 प्रिडिक्शन बताई हैं, तीनों के अलग अलग कैसे आपके जीवन में इम्पैक्ट आएगा वो मैंने आपको क्लैरिटी से समझाया है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे समय में हम क्या चीज़ का उपाय करें। तो सबसे जो बेस्ट उपाय है वो केतु का करना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि गुरु के बाद बिल्कुल केतु ही है। तो इसमें आपको गणेश आराधना करनी चाहिए रेगुलर, पूरा जब 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गणेश आराधना करते रहेंगे, गणेश अथर्वशीष का स्रोत का पाठ करेंगे, या कोई भी गणेश मंत्र का पाठ करते रहेंगे, या वेडनेसडे को गणेश मंदिर आप जाते रहेंगे, तो एक विजडमफुल स्थिति बनी रहेगी, कि एक एनर्जेटिक स्थिति बनी रहेगी। इतनी तेजी से जब इवेंट्स होएंगे तो उसमें प्रॉपर डिसीजन मेकिंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने से निकल जाएंगी, और आप जब ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तब तक वो चीज़ जा चुकी होगी। तो ये गणेश आराधना से आपको ये फ़ायदा होगा कि टाइम पे आप चीज़ें पकड़ लें, क्योंकि जब बहुत तेज़ी से चीज़ें चलती हैं तो चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये आप करें, बिल्कुल बहुत बेस्ट होगा। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो जो है स्ट्रीट्स डॉग है ना, जो लोकल डॉग्स होते हैं उनको आप कुछ ना कुछ खिलाते रहें, डेली रोज़ाना खिलाते रहें। उससे भी केतु जो है ये अच्छा होगा, और जो थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल दे रहा है वो कम हो जाएंगे। जीवन में ऑब्स्टेकल्स कम हो जाएंगे। आपकी जो काम करने की क्षमता है, जो एक पॉजिटिवनेस है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो राशिफल है, बृहस्पति का जो कर्क राशिफल है, वो आपको ढंग से समझ में आ गया होगा और इसको आप अपने जीवन में बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो पूरा समय है इसमें भगवान शिव की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स लें, ताकि आपके काम बनते चले जाएं। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।